Good noon, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. You are quite well, so I am quite well. Thank you so much. यकीनन बच्चों, आज नून स्पेशल में मैं आपको बहुत ही बेहतर, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल कंटेंट देने वाला हूं, जिसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैंने बताया था, सभी लोगों को बताया था कि नून स्पेशल में मैं वोकैबुलरी अर्थात एंटोनिम, सिनोनिम्स, आइडम, फ्रेजेस, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लूंगा। और यकीनन आज वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि आपको आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, जो कि हर प्रकार से एक विद्यार्थी के लिए इसका अध्ययन करना, समझना, पढ़ना बहुत ही उचित है या बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर प्रकार से, चाहे वो यूपी बोर्ड एग्जाम के व्यू से हो या कंपटीशन व्यू से हो, हर प्रकार के बच्चों के लिए ये उपयोगी है। तो चलिए, आज आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना है, जानना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसका अपना एक अलग महत्व होता है, जिसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझने के लिए, जानने के लिए तैयार हैं? यस और नो? तैयार हैं? वेरी गुड। इससे पहले एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि जो भी ओके इंग्लिश क्लासेज को जो भी बोल्ड स्टूडेंट ज्वाइन करे, वो पार्ट 1 से पढ़े। 0 से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, पार्ट 1 से, कि किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी व्यक्ति की अंग्रेजी कमजोर है, इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल कमजोर है, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि एक बात को मैंने 2-2, 3-3 बार रिपीट करके पढ़ाया है और बेहतर आसान लहजे में पढ़ाया है कि यदि आप पढ़ने का मन बनाते हैं, एक अवधारणा बनाते हैं, तो यकीनन कोई भी बात बच के नहीं निकल सकती है। आपको बिल्कुल सरल तरीके से इंग्लिश ग्रामर समझ में आ जाएगी और आप इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट हो सकते हो, बेहतर हो सकते हो। और जो तैयारी कर रहे हैं, जो चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कंपटीशन व्यू से हो, कोई भी बच्चा यदि ओके इंग्लिश क्लासेज में इंग्लिश ग्रामर पढ़ता है, तो यकीनन मैं दावा करता हूं सफलता निश्चित है। आपको सफलता बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगी। बस आपको रेगुलर एंड पंक्चुअल होना पड़ेगा, रेगुलर एंड पंक्चुअल होना पड़ेगा। नियमित आपको पढ़ना पड़ेगा, नियमित नोट्स तैयार करनी होगी। जो भी पढ़ाया जाए आपको लिखना है। पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है लिखना भी बहुत अच्छी बात है। इससे आप हैबिटेड हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज पढ़ी जाती है यदि उसको हम राइट करते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, तो वो बात माइंड में ज्यादा फिक्स हो जाती है, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज बारी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? यस, यू आर रेडी, आई एम रेडी। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स तैयार हैं? आर यू एक्साइटेड? गुड, you are excited, so I am excited. Thank you so much. Once again, one word substitution. क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? अरे जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, जिसको इसका अर्थ क्या होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का? किसी शब्द समूह के पूर्ण भाव को, किसी शब्द समूह के पूर्ण भाव को प्रकट करने के लिए एक सार्थक शब्द लिखने से है। किसी शब्द समूह के पूर्ण भाव को, फिर से समझिए, किसी शब्द समूह के पूर्ण भाव को प्रकट करने के लिए एक सार्थक शब्द लिखते हैं, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे कहा जाता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, जैसे कह देते हो कि जिसका पति मर गया हो, तो भैया क्या होगा? इस शब्द समूह का एक सार्थक शब्द क्या होगा? विधवा। क्या होगा? विडो अर्थात विधवा। क्लियर हुआ? बस वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि कहीं भी डिफीट ना हो, आप बेहतर तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का शाब्दिक अर्थ आपको पता हो जाए, इसका अर्थ मालूम हो जाए। किसी शब्द समूह के
किसी शब्द समूह के पूर्ण भाव को प्रकट करने के लिए एक सार्थक शब्द लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक सार्थक शब्द लिखा जाता है। क्लियर? जैसे देखिए, प्लीज अटेंशन एवरीवन, जैसे कहा गया पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु जो लव्स स्नेह किया जाता है, प्रेम किया जाता है, एवरीबॉडी सबके द्वारा। किसके द्वारा? सबके द्वारा। तो उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रिस्ट बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? परोपकारी। ALTRUIST, अल्ट्रिस्ट मीन्स क्या होता है? परोपकारी। तो ये हर प्रकार से, चाहे यूपी बोर्ड के लिए हो या कंपटीशन के लिए हो, हर व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे याद रखना, अल्ट्रिस्ट मीन्स क्या होता है? परोपकारी होता है। अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी। अरे भैया क्या हो जाएगा? अल्ट्रिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्ट्रस्ट हो जाएगा, अल्ट्रिस्ट बोल दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए सेकंड नंबर, लॉस ऑफ मेमोरी, स्मृति का खोना। स्मृति का खो जाना अर्थात क्या होता है? एमनीशिया होता है। क्या होता है? एमनीशिया होता है। AMNESIA, जिसको कहते हैं याददाश्त खो जाना या स्मृति लोप हो जाना। स्मृति लोप, स्मृति लोप का मतलब स्मृति, याददाश्त खो जाना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमनीशिया बोलते हैं। AMNESIA, एमनीशिया। क्या बोलते हैं? एमनीशिया बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट समझ गए? समझ गए? वेरी गुड। चलिए देखिए तीसरा, वेसल। वेसल मीन क्या होता है? पात्र होता है ना, या बर्तन। इन विच फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। क्या बताया गया? वेसल पात्र, इन विच जिसमें फिश मछली, एंड वाटर और जल में प्लांट्स पौधे आर केप्ट रखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अरे भैया एक्वेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। AQUARIUM, एक्वेरियम मत्स्यालय होता है। क्या होता है? मत्स्यालय होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर देखिए, एनिमल्स। क्या है? एनिमल्स आर प्लांट्स। एनिमल्स आर प्लांट्स लिविंग इन, यानी एनिमल्स जानवर, आर प्लांट्स या पौधे, लिविंग इन जिनमें रहते हैं, आर फाउंड इन वाटर या जो जल में पाए जाते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक बोलते हैं, अर्थात जलीय जंतुओं के नाम, है ना, जलीय जंतुओं के नाम। अर्थात एनिमल्स आर प्लांट्स लिविंग इन आर फाउंड इन वाटर, जो जल में पाए जाने वाले, है ना, जंतु या पौधे, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक बोलते हैं। AQUATIC, एक्वेटिक मीन होता है जलचर या जलीय। क्या होता है? इसका एक सार्थक शब्द है, यानी एक शब्द समूह है जिसका एक सार्थक शब्द है, और ये जो सार्थक शब्द है बेटा, यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? तो जलीय जंतुओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जलीय जंतु या जल में पाए जाने वाले पौधे या जल में पाए जाने वाले जंतु, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक बोलते हैं। AQUATIC, एक्वेटिक मीन जलचर या जलीय। क्या ये बात भी समझ में आ गई? वेरी गुड, वंडरफुल। फिर देखिए, अ लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास, रिटन लिखा गया बाय वन सेल्फ, यानी स्वयं के द्वारा जीवन का इतिहास लिखना। स्वयं के द्वारा अपने जीवन का क्या लिखना? इतिहास लिखना। ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटो, AUTO, बायो, BIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा अर्थात स्वयं की आत्मकथा जब लिखी जाती है तो उसे ही हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। प्रायः बच्चे पजल हो जाते हैं या पजल्ड हो जाते हैं या इल्यूशन हो जाता है उन्हें आत्मकथा और जीवनी में। तो याद रखिए, वन सेल्फ यानी स्वयं के द्वारा जो जीवन का इतिहास लिखा जाए उसे ही आत्मकथा कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ऑटोबायोग्राफी, AUTO ऑटो, BIO बायो, GRAPHY ऑटोबायोग्राफी। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट इज वंडरफुल। नेक्स्ट, वन हु कांट पे द डेप्थ्स, वन
हु कांट पे, जो अदा नहीं कर सकता, द डेब्ट्स, ऋण को, जो ऋण ना अदा कर सके उसे हम क्या कहते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं। BANKRUPT, बैंकरप्ट मीन होता है दिवालिया। कहते हैं ना उस कंपनी में ताला लग गया है, दिवालिया घोषित हो गया है। तो क्या होते हैं, वन हु कांट पे द डेब्ट्स, जो ऋण ना अदा कर सके उसे बैंकरप्ट बोलते हैं, अर्थात दिवालिया हो गया। क्या बात समझ में आ गई? अरे भैया क्या बात समझ में आ गई, मजा आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी जो पुस्तकों का प्रेमी हो, क्या हो, किताबों का प्रेमी हो, पुस्तकों का पढ़ने का प्रेमी हो। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी जो किताबों से बहुत अधिक स्नेह करता हो, प्रेम करता हो, उसे पुस्तक प्रेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुस्तक प्रेमी। पुस्तक प्रेमी को क्या बोलते हैं, बाइबिलियोफाइल बोलते हैं। याद रखना, बाइबिलियो, BIBLIOPHILE, बाइबिलियोफाइल बोलते हैं। बाइबिलियोफाइल मीन होता है पुस्तक प्रेमी। क्या होता है बेटा, पुस्तक प्रेमी। चलिए देखिए लास्ट देखिए, अ लाइफ हिस्ट्री, एक जीवन इतिहास, रिटन लिखा जाए बाय समबडी एल्स, है ना, किसी के द्वारा, यानी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति की जीवनी, किसी व्यक्ति का इतिहास, जीवन का इतिहास लिखा जाए तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। BIOGRAPHY, बायोग्राफी। बायोग्राफी मीन होती है जीवनी। क्या होते हैं, जीवनी। यानी समबडी एल्स, किसी व्यक्ति के द्वारा, है ना, जीवन इतिहास लिखा जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा जो जीवन इतिहास लिखा जाए या जीवन के बारे में लिखा जाए उसे क्या बोलेंगे, बायोग्राफी, जीवनी। और जो स्वयं के बारे में लिखा जाए, क्या लिखा जाए, जो स्वयं के बारे में लिखा जाए, यानी वन सेल्फ, स्वयं के द्वारा लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। आत्मकथा मतलब अपने जीवन की, स्वयं की कथा, आत्मकथा कहलाती है। जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई जीवन कथा को बायोग्राफी कहते हैं, जीवनी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बेहतर तरीके से आज 10 था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, प्लीज राइट एवरीवन, इसे राइट करिए और बेहतर तरीके से हिंदी और इंग्लिश में दोनों में याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे याद कर लेंगे तो ये हर प्रकार से आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी यूज आएगा और फ्यूचर में भी यूज आएगा। तो प्लीज राइट नाउ एवरीवन, सभी लोग इसे राइट करिए और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का एक संकल्प लीजिएगा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे, कि हम तब तक अपने कदमों को नहीं रोकेंगे जब तक मंजिल कदमों को न चूम ले, जब तक मंजिल कदमों को न चूम ले। यकीनन विश्वास मानिए, अपने आप में भरोसा करिए, अपने प्रति ईमानदार हो जाइए और बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ, गहरी इच्छा शक्ति के साथ चलना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए, अपने लक्ष्य पे फोकस करिए। यकीनन एक दिन आप अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंच जाएंगे, जरूर पहुंच जाएंगे, जरूर पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। राइट नाउ एवरीवन, इसे राइट करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माय वीडियो।